सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 10% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 16% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 8.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 17% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 7.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 34% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -13% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -34% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 66.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 102% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -3% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 22.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 2% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 41% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 2% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 34% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 34% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 16% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 71% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 17% बढ़े हैं और 4 सालों में 74% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडीली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 7% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 39% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 35% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS में -17.5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 7% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं जो कि तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 30 जून 2025 को ज्योति वरुण काबरा ने 50,000 शेयर्स खरीद लिए। 16 जून 2025 को हितेश बचुभाई शाह ने 500 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 4051.44 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 20.3 लाख। 16 जून 2025 को जूड फर्नांडिस ने 100 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 4050.17 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.1 लाख। 16 जून 2025 को शिल्पा खरात ने 500 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 4096.7 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 20.5 लाख।
16th of June 2025 को शिल्पा खरात ने 500 शेयर्स की बिक्री की 4046.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 20.2 लाख। 11th of June 2025 को विमल सुरेश देसाई ने 400 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 4212.9 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 16.9 लाख। 11th of June 2025 को सुदीप्ता चैटर्जी ने 4,500 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 4198.37 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.9 करोड़। इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष FII डील्स की ओर। 14th of July 2025 को स्टेट स्ट्रीट मसाई एक्वीएक्स यूएसए इमी स्क्रीन नॉन लेंडिंग कॉमन ट्रस्ट फंड ने 53.1 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 4064.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 21.6 करोड़ था। 14th of July 2025 को स्टेट स्ट्रीट मसाई एक्वीएक्स यूएसए इमी स्क्रीन नॉन लेंडिंग कॉमन ट्रस्ट फंड ने 53.1 शेयर्स एग्जिट कर लिए 4064.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 21.6 करोड़ था। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 3629 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3923 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 4063.9 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -2.2% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 4500 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 4063.9 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 12.1% अप है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 4107 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3601.7 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 13.4% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।